हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथ्स के आर डी शर्मा बुक के चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को पढ़ेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को समझ लिया था। एक बार इसे दोबारा से देख लेते हैं, फिर इसके बाद अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे। देखिए, पिछले चैप्टर में जो हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ी थी, वहाँ पर दो इक्वेशन गिवन थी जिसमें कि दोनों इक्वेशन हमारी लीनियर इक्वेशन यहाँ पर बनेंगी। तो लीनियर किस लिए, क्योंकि यहाँ पर जो डिग्री है वो कितनी है, 1। सो इसके बाद हमने यहाँ पर देखा था कि जब ग्राफ बना रहे थे तो तीन टाइप के ग्राफ यहाँ पर पॉसिबल हो रहे थे। एक वो जिसमें कि दोनों लाइन आपस में एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, एक वो जिसमें कि लाइनें आपस में पैरेलल हो जाएंगी, और थर्ड जो थी जिसमें कि लाइनें एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड होंगी। जिस बेसिस पे हमने जाना था कि ये इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पर एक सोल्यूशन पॉसिबल है, यहाँ पर नो सोल्यूशन, और यहाँ पर टू मैनी सोल्यूशंस, इसके बारे में हमने जाना था। लेकिन ये जो हमने सोल्यूशंस निकाले थे, किस बेस पे निकाले थे, ग्राफिकल बेसिस पे निकाले थे। इसके अलावा इसमें हमने एक क्वेश्चन और पढ़ा था जिसमें कि हम पहले ग्राफ ड्रॉ करते थे, इसके बाद में एरिया भी हमें निकालना होता था, जिसमें कि कहा जाता था दोनों लाइनों से और वाई एक्सिस के बीच का एरिया बताइए, या दोनों लाइनों से बाउंडेड और यहाँ से एक्स एक्सिस के बीच का एरिया बताइए। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी हमने पिछली क्लास में कवर किए थे। तो आज की इस क्लास में हमें पढ़ना है बेसिकली सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड को। नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की बात हम करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमने ग्राफ की मदद ली थी, जिसमें हमने अलग अलग पॉइंट्स पे ग्राफ प्लॉट करे थे। इस वाले मेथड में हम सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन में विदाउट यूजिंग ग्राफिकल मेथड इन्हें सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। जैसे कि देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है 3x माइनस का 5y इक्वल्स -1, और अगली इक्वेशन लिखिए x माइनस वाई इक्वल्स का -1। पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि एक किसी की वैल्यू निकालिए और दूसरी इक्वेशन में उसकी वैल्यू को पुट कर दीजिए। जैसे कि मान लीजिए कि ये फर्स्ट इक्वेशन और ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। हम यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन से हमने x की वैल्यू सपोज कीजिए हमने यहाँ से निकालने की कोशिश करी, तो इससे वैल्यू क्या निकलेगी, -1 प्लस का y। ये होगी हमारी थर्ड इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, पुट वैल्यू ऑफ थर्ड, यानी कि इस थर्ड इक्वेशन की जो वैल्यू है, पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन 1। इसे हमने इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट कर दी, तो x की जगह पे अब क्या आएगा, -1 प्लस का y। तो ये बन जाएगा हमारा -1 प्लस का y माइनस 5y इक्वल्स माइनस का 1। अब देखिए, पूरी इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ y है, हम इसे सॉल्व कर लेंगे। प्लस 3y माइनस 5y इक्वल्स माइनस का 1। यहाँ से देखिए -3 माइनस 2y इक्वल -1, और ये यहाँ पर जाएगा तो 2 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से y की वैल्यू बनेगी -1। अब देखिए, हमने y को फाइंड आउट कर लिया। अगर इस y की वैल्यू को अगेन इक्वेशन 3 में पुट कर दें तो x क्या आएगा, x बराबर -1 माइनस y, तो यहाँ पे x की वैल्यू बनेगी -2। और यहीं पर अगर हम ग्राफिकल मेथड अपनाते तो भी ये क्रॉस किस पॉइंट पे करता, -2 और -1 पे ये प्लॉट हो जाता। तो इस तरीके से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को अप्लाई करेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सब्स्टिट्यूशन मेथड के अगले टाइप के क्वेश्चन किस टाइप से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उसे देखते हैं। देखिए, जैसे कि इसमें क्वेश्चन दे रखा है हमारा एग्जाम्पल 2 का। जैसे कि बाकी के क्वेश्चंस में हमें सिर्फ क्या करना है, अप्लाई ही करना है, यानी एक की वैल्यू निकालिए और दूसरे में पुट कर दीजिए। हम इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। 2x/a प्लस का y/b इक्वल्स 2, और दूसरी इक्वेशन है x/a माइनस का y/b इक्वल्स का 4। देखिए, यदि हम यहाँ से x की वैल्यू को निकालते हैं तो x क्या आएगा, 4 प्लस का y/b। 4 यहाँ पर पहले से ही है, ये प्लस का y/b हो जाएगा, और a की और मल्टीप्लाई हम यहाँ पे कर देंगे, यानी कि इन दोनों जगह a आ जाएगा। a यहाँ पे क्रॉस में चला गया। इसका मतलब x की वैल्यू क्या बनी, 4ab प्लस का ya अपॉन में b। इसे y इसी फॉर्म में लिख लेते हैं, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी। अब देखिए, x की वैल्यू ये आएगी, इसे हमने इस वाली इक्वेशन में पुट कर देना, तभी इसे क्या नाम दिया गया, सब्स्टिट्यूशन मेथड कहा गया। 4ab प्लस का ya अपॉन में b, x की जगह पे रखेंगे, बाकी सारी वैल्यूज को ऐसे ही रहने देंगे। अब देखिए, यहाँ से अगर हम इसे सॉल्व करें, यहाँ आपस में मल्टीप्लाई करें, तो हम देखेंगे ab से 8ab अपॉन में ab प्लस का 2ya अपॉन में ab प्लस का yb इक्वल्स का 2। ab से ab कट जाएगा, यहाँ पर a से a कट जाएगा। देखिए, 8 जब यहाँ पर जाएगा तो -6 बनाएगा, और यहाँ पे 2y/b है, यहाँ पे +y/b है, यानी कि यहाँ बनेगा 3y/b, और यहाँ कितना आ जाएगा, -6।
यहाँ से अगर हम y की वैल्यू निकालें कितनी बनेगी -6b/3, यानी कि वैल्यू आ जाएगी -2b। तो y की वैल्यू कितनी आई -2b। इस y की वैल्यू को हम अगेन इस इक्वेशन में पुट कर देंगे जो कि हमारी थर्ड इक्वेशन थी। तो x कितना आएगा 4ab प्लस, लेकिन y की वैल्यू पे -2 रखेंगे तो ये हो जाएगा -2ab/b। अब x कितना बनेगा 2ab/b, b से b कट जाएगा, x की वैल्यू कितनी आएगी 2a और y की वैल्यू कितनी आएगी -2b। इस तरीके से हमने निकाल लिया x बराबर 2a, y बराबर -2b। देखिए इसमें जो हमने इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करी और यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो इन्होंने y की वैल्यू पुट करी, कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे आप x पुट कीजिए चाहे आप y पुट कीजिए। सो इस तरीके से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड के तरीके से अपने क्वेश्चंस में x और y की वैल्यूज निकाल सकते हैं। लेकिन ध्यान क्या रखना है, जब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा रहे हैं तो इक्वेशन किस फॉर्म में होनी चाहिए, इंटरसेक्टिंग वाली यह फॉर्म होनी चाहिए, यानी कि जो रेशियोज होंगे वह a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 ही होंगे। अदरवाइज इसके टू मेनी सोल्यूशंस निकल के आ सकते हैं और ऐसा भी हो सकता है नो सोल्यूशन निकल के आए। तो पहले हम इस चीज़ को देख लेंगे, फिर इसके बाद हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब आते हैं सेकंड मेथड पे जिसका नाम है एलिमिनेशन मेथड। देखिए एलिमिनेशन कहता है कि एलिमिनेट कर दीजिए। किस तरीके से एलिमिनेट करना है इसे समझते हैं। देखिए दोनों तरीके से मैं इसे बताऊंगा आपको, किसे एलिमिनेट करना और किस तरीके से। ये आपके सामने इक्वेशन है और हमें इसे सॉल्व करने के लिए बोला जा रहा है। अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड होता तो हम सब्स्टिट्यूट कर देते, लेकिन हमें इसे करना है सॉल्व एलिमिनेशन से। देखिए एलिमिनेट किसे करना है, या तो यहाँ से पूरा x ही गायब कर दीजिए या पूरा y ही गायब कर दीजिए, इन दोनों में से किसी एक को गायब कीजिए। अब ये गायब कैसे होगा, मान लेते हमें x को गायब करना है, तो इस गिवन इक्वेशन को यदि हम किसी भी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो ये थ्रू आउट द इक्वेशन मल्टीप्लाई होगा, तो इससे हमारे इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए मुझे ये x के कोफिशिएंट को सेम बनाना है, यहाँ 3 है यहाँ 2 है। सेम जब बनेगा जब हम इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आएगा इसका 6। यदि एलसीएम इसका 6 आ गया तो अब हम इसे कैसे सब्स्टिट्यूट कर एलिमिनेट करेंगे, तो देखिए इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम 3 से। तो यहाँ पर बनेगा 6x प्लस का 4y इक्वल्स का आएगा 22 और यहाँ क्या बनेगा 6x प्लस का 9y इक्वल्स का 12। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जब हमने सब्ट्रैक्ट करा ये वैल्यू कट जाएगी। यहाँ देखिए -5y किसके बराबर आएगा 10 के और y बराबर आ गया -2 के। तो y की वैल्यू हमारी निकल के आई कितनी -2। अब देखिए y की वैल्यू कितनी आई -2। अब हमें निकालना है x, तो किसी भी गिवन इक्वेशन में y की वैल्यू -2 पुट कर दीजिए। तो मान लीजिए हमने इसी इक्वेशन में y की वैल्यू -2 पुट कर दी, 3x -2 इंटू का 2, क्योंकि -2 हमने यहाँ पर y की जगह पे पुट कर दिया, इक्वल्स का 11। अब कितना आएगा 3x -4 जब इधर जाएगा तो +4 हो जाएगा 15 और x बराबर कितना आएगा 5 यहाँ से आएगा। तो x की वैल्यू 5 आ गई, y की वैल्यू -2 आ गई। तो देखिए हमने क्या करा, इसमें x के कोफिशिएंट को इक्वल बनाया और सॉल्व कर लिया। अब देखिए इसी क्वेश्चन में यदि हम y के कोफिशिएंट को इक्वल बनाते सॉल्व करते तब क्या इसमें फर्क आता, आंसर सेम ही रहेगा, चाहे आप x को बराबर बनाइए चाहे आप y को इक्वल बनाइए। सो बेसिकली अभी हमने किसको इक्वल बनाया, हमने यहाँ पर बनाया x को इक्वल। अब हम क्या करते हैं y को इक्वल बनाते हैं। देखिए y को इक्वल कब बनाएंगे, अगेन यहाँ 2 है यहाँ 3 है, एलसीएम अगेन 6 आएगा, तो 2 को 6 बनाना है, 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई। अब कितना बन जाएगी ये इक्वेशन बनेगी हमारी 9x प्लस का 6y इक्वल्स 33 और यहाँ बनेगा 4x प्लस का 6y इक्वल्स का 8। देखिए यहाँ पे साइन अलग अलग है तो हमने यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा, तो हमने यहाँ पे माइनस कर दिया। तो देखिए ये वैल्यू अपने आप कट गई, तो ये एलिमिनेट हो गया y यहाँ से। तो अब इक्वेशन बची सिर्फ x की टर्म में और ये आएगा हमारा 25, x की वैल्यू आ गई 5। अब x की वैल्यू जब अगेन किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर लीजिए, मान लीजिए हमने सेकंड वाले में पुट करी 2 इंटू 5 प्लस का 3y इक्वल्स का 4, 10 जब इधर जाएगा -6 बनेगा और y की वैल्यू कितनी आएगी -2। तो देखिए आप किसी भी तरीके से करिए, बस एलिमिनेशन बोला है तो आप चाहे x को एलिमिनेट करिए चाहे y को एलिमिनेट करिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन है x/, इसके बाद वाले क्वेश्चन की बात करते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बस इसे क्या समझना है हमें, इसे देख लेते हैं एक बार। प्लस का 1 इक्वल्स टू 15, देखिए इस फॉर्म में इक्वेशन है, तो सबसे पहला काम जो हमारा रहेगा वो ये रहेगा कि हम इसके कोफिशिएंट को इक्वेट कर दें, क्योंकि हमें क्या करना है, एलिमिनेट करना है। लेकिन हम देख रहे हैं कि अपॉन में है, तो हमारा सबसे पहला काम रहेगा कि एलसीएम लेके इसे सॉल्व करके सिंपल फॉर्म में लिख दें। तो देखिए एलसीएम आएगा 10 का एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा x प्लस का 2y। अब देखिए यहाँ पर आएगा 10
10 यहाँ पर जाएगा, यहाँ पे 10 आएगा, 10 जब यहाँ पर जाएगा तो 150 हो जाएगा क्योंकि एलसीएम लेंगे 10, और 150 में से 10 माइनस करेंगे तो 140 यहाँ पर आएगा। आप इसे खुद से सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 8 और 6 का एलसीएम बनता है 24। अब हमें इसे 24 बनाना है, तो देखिए यहाँ पर बनेगा 6x प्लस का 8y, यहाँ आ गया हमारा 6x प्लस का 8y, सॉरी हमारा एलसीएम आ गया 24, तो यहाँ पे कितना बनेगा 3x प्लस का 4y इक्वल्स 24 की मल्टीप्लाई 15 से करनी है। तो देखिए 24 की मल्टीप्लाई 15 से कैसे करेंगे, 10 इंटू का 5 240 और इसका आधा यानी कि 360 हमारे इसके बराबर आएगा। अब ये इक्वेशन होगी हमारी सिंपल फॉर्म में बदल गई। अब जैसे इक्वेशन सिंपल फॉर्म में बदल जाएगी तो अब हमारा काम क्या है, एलिमिनेट करना। या तो x को सेम बनाइए या y को। अगर हमें y को सेम बनाना है तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसे कोई चेंज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर 4 है, यहाँ भी 4 आ जाएगा। तो अब इक्वेशन क्या बनेगी, 2x प्लस का 4y इक्वल्स 280। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप किसी भी मेथड से इसे कर सकते हैं, बस आंसर आपका सेम आएगा अगर आपने सही प्रोसेस अपनाया है। तो देखिए ये कट जाएगा, माइनस एक्स बराबर कितना आ जाएगा 280 और 60 यानी कि 80 हो जाएगा माइनस का, और x की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी 80 निकल के आएगी। यदि x 80 है तो 80 यहाँ पे पुट करिए, 80 यहाँ जाएगा तो 60 हो जाएगा, y की वैल्यू कितनी आएगी 30 के बराबर आएगी। इस तरीके से हम x और y यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। अब हम समझते हैं इसका अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एग्जाम्पल नंबर 3, इसे देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो फॉर्म दे रखी है वो दे रखी है 1/2x माइनस का 1/y इक्वल्स का -1, और दूसरा दे रखा है 1/x प्लस का 1/2y इक्वल्स का 8। देखिए हमें इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, सॉरी एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए कहा जाए। फिलहाल तो देखिए यहाँ पे इक्वेशन में कहीं भी नहीं लिखा कि कौन सा मेथड लगाना है, तो आप किसी भी मेथड से करिए, कोई मैटर नहीं करता है। देखिए इसे दो तरीके से हम कर सकते हैं। मान लीजिए इसे हमने एलिमिनेशन से करना चाहा तो 1/x यहाँ आएगा प्लस का 1/2y यहाँ लिखा इक्वल्स का 8। दोनों इक्वेशन हमने आमने सामने अब ऊपर नीचे लिख दी। अब देखिए अब क्या होगा, हमें इसे एलिमिनेट करना है तो किसी एक की वैल्यू को सेम बना दीजिए। यहाँ पे -1/y है, यहाँ पे 1/2 है, यानी कि इस पूरी इक्वेशन को 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस पूरी इक्वेशन को यदि हमने 1/2 से मल्टीप्लाई करा तो अब क्या बदल जाएगा, यहाँ से देखिए इसको यहाँ पे नीचे लिखते हैं 1/4x माइनस का 1/2y इक्वल्स का -2 माइनस का 1/2, तो यहाँ पे कितना आएगा -1/2 आएगा। अब देखिए यहाँ साइन बदलने की आवश्यकता है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ प्लस है या माइनस, ये कट गया। एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 1/x प्लस का 1/4x। देखिए हमने यहाँ पे साइन बिल्कुल भी नहीं बदले हैं, ये इस बात का ध्यान रखिएगा। साइन इसलिए नहीं बदले क्योंकि यहाँ पहले से ही प्लस और माइनस में है। 8 माइनस का 1/2, 8 में से 1/2 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 8 में से 1/2 जाएगा यानी कि 7.5 बचेगा। 7.5 यानी कि हमारा कितना हो जाएगा 15/2, तो यहाँ हो गया 15/2। यहाँ देखिए एलसीएम लेंगे तो 4x आएगा, 4 + 1 5 आएगा, 5 से ये 3 टाइम में कट जाएगा, ये 2 टाइम में कट जाएगा। यानी कि यदि हम यहाँ से x की वैल्यू निकालना चाहें तो x कितना आएगा, ये 3 अपॉन में आएगा और x इधर जाएगा तो 1/6। तो x देखिए हमने डायरेक्टली निकाल लिया 1/6। इसी तरीके से x की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा y की फॉर्म में। मान लेते हैं इसमें पुट करते हैं, x कितना 1/6, तो 1 अपॉन x की जगह पर 1/6 लिखना है, तो ये 1/6 की वजह से ये 6 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो मिलेगा क्या 6 प्लस का 1/2y इक्वल्स का 8, ये इधर जाएगा तो 2 बनाएगा, 1/2y इक्वल्स टू 2, और y की वैल्यू कितनी आएगी, y को इधर ले जाएंगे और 2 को इधर लाएंगे तो 1/4 आ जाएगी y की वैल्यू। ठीक, कोई मेथड गिवन नहीं था, हम इस तरीके से कर सकते थे। इसके अलावा बुक के मेथड से अगर हम करना चाहें तो इसमें भी एक और मेथड है जिसके थ्रू हम इस क्वेश्चन को और सॉल्व कर सकते हैं। बस डिपेंड इस बात पे करता है कि हमारी कैलकुलेशन किस टाइप से है और कैलकुलेट हम किस तरीके से कर रहे हैं। देखिए इस क्वेश्चन को और किस तरीके से करा जा सकता है, इसे देखते हैं। यहां पर जो गिवन है, यदि हम इसमें से 1/x को u मान लेते हैं और 1/y को v मान लेते हैं तो इक्वेशन ही चेंज हो जाएगी। जैसे कि 1/x को u मान लिया तो अब क्या बनेगी u/2 माइनस का v इक्वल्स का -1। एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा u माइनस का 2v इक्वल्स -2। ये हमारी इक्वेशन सॉल्व होके एक फॉर्म बन गई। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, ये कितना आएगा u प्लस का 1/2v इक्वल्स का 8। अब अगर हम इसका भी एलसीएम लेंगे तो दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी 2u प्लस का v इक्वल्स का 16। अब हमारे पास में दो इक्वेशन सॉर्ट होकर आ गई, इन्हीं को हमने बदल के इस फॉर्म में लिख दिया। अब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, u v हम यहाँ से निकाल लेंगे। लेकिन क्या हमारा आंसर u v में पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे u v में तो आंसर ही नहीं है।
हमें आंसर निकालना है किसका है, एक्स और वाई की वैल्यू। अगेन जो u आएगा उसे यहाँ पुट करेंगे, v की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे और x और y हम निकाल लेंगे जैसा कि बुक में दे रखा है। तो आप किसी मेथड से कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका आंसर दोनों ही केसेस में सेम ही आएगा। अब हम आते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन में, जो कि दे रखा है 8v माइनस 3u इक्वल्स का 5uv, और एक क्वेश्चन दे रखा है 6v माइनस का 5u इक्वल्स माइनस का 2uv। देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम क्या करते हैं, इस uv से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, दोनों इक्वेशन को। तो जब हम फर्स्ट इक्वेशन को uv से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से v तो कट जाएगा, बचेगा क्या u, यहाँ क्या बचेगा v, और यहाँ क्या बचेगा 5। अगेन दूसरे की बात करें तो यहाँ क्या बचेगा 6u, यहाँ बचेगा 5v, और यहाँ बचेगा माइनस का 2। अब भी हमारे लिए सॉल्व करना मुश्किल है, तो हम क्या करते हैं, 1/u को x मान लेते हैं और 1/v को y मान लेते हैं। तो अब ये इक्वेशन किस में बदल जाएगी, अगेन इसे और बदल देंगे, हम सॉल्व कर लेंगे। 8x माइनस 3y इक्वल्स टू 5, 6x माइनस का 5y इक्वल्स टू माइनस का 2। अब हमारे लिए इक्वेशन सॉल्व हो गई, शॉर्ट में फॉर्म में बदल गई। अब हम इसे क्या करेंगे, इक्वेट करके अपना x एंड y निकाल लेंगे। जो भी x आएगा उसे यहाँ पुट करेंगे, y आएगा उसे हम यहाँ पर पुट करेंगे। x भी निकल गया, y भी निकल गया, लेकिन हमारा जो इक्वेशन थी वो uv की फॉर्म में थी, तो इस केस में हमें uv चाहिए। तो अगेन हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, हमारे पास में u और v दोनों ही निकल के आ जाएंगे। सो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम आते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन पे, जो कि एग्जाम्पल 8 में क्या रखा है। देखिए एग्जाम्पल 8 में क्या लिखा है, 1/2 ब्रैकेट में 2x प्लस का 3y प्लस 12/7 ब्रैकेट में 3x माइनस का 2y इक्वल्स का 1/2। अब इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें लेट करना पड़ेगा, और लेट क्या करना पड़ेगा, इतनी वैल्यू को u मान लीजिए और इस वैल्यू को यानी कि 1/3x माइनस 2y को v मान लीजिए। इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी और छोटी हो जाएगी, किस फॉर्म में, इस फॉर्म में बदल जाएगी, इक्वल्स का 1/2। अब एलसीएम लेके uv की फॉर्म में इक्वेशन हमारी शॉर्ट हो चुकी है, इस फॉर्म में बदल देंगे हम इक्वेशन को। अब इसे सॉल्व करने के बाद में x और y की हम वैल्यू आसानी से निकाल लेंगे। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे किस तरीके से हमें करना है। पहले uv की वैल्यू निकाल लीजिए, uv बराबर आएगा उसे 1/2x प्लस का 3y। जैसे कि देखिए यहाँ से सॉल्व करने के बाद में v की वैल्यू आई 1/4, v की वैल्यू कितनी आई 1/4, u की वैल्यू कितनी आई 1/7। अब यदि u की वैल्यू कितनी आई 1/7, तो इसका मतलब है 1/2x प्लस 3y की वैल्यू किसके बराबर आई 1/7। इसका मतलब ये हो गया कि 2x प्लस 3y किसके बराबर हुआ, 7 के बराबर हो गया। अब ये इक्वेशन मिलेगी हमारे पास में, क्योंकि लास्ट में हमें x और y फाइंड आउट करना है, तो अगेन 2 बार इक्वेशन इसमें सॉल्व करनी पड़ेगी। तो देखिए इन्होंने फिर 2 बार इक्वेशन सॉल्व करी, तब जाकर x और y की वैल्यू निकलेगी। इसके अलावा देखिए किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, 217x प्लस का 131y इक्वल्स का 913। इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का अपना एक तरीका रहता है। यदि हम इसे एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन से बनाने लगेंगे तो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। देखिए यदि मुझे इसे एलिमिनेट ही करना होता तो मुझे इसके कोफिशिएंट को बराबर करना पड़ेगा, और कोफिशिएंट बराबर करने के लिए हमें इसके एलसीएम निकालना पड़ेगा। और जैसा कि ये दिखने में प्राइम नंबर लग रहे हैं तो एलसीएम इसका निकालना मुश्किल हो जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। सो इस ऐसे टाइप के क्वेश्चन में हमें देखना क्या है कि एक पैटर्न होता है इसमें। देखिए यहाँ पर 217 x के साथ में और नीचे y के साथ में है, 131 है y के साथ में और यहाँ पर x के साथ में 131, यानी कि कुछ पैटर्न यहाँ पर बनना है। अगर इस टाइप के पैटर्न वाले क्वेश्चन आए तो हमें करना कुछ नहीं है, बहुत ही आसानी से हम सॉल्व कर लेंगे। दिखने में बहुत ही कठिन लग रहा है, एक बार इसे ऐड करिए दोनों इक्वेशन को और एक बार इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। इसे ऐड करते हैं तो देखिए ऐड करने पर आएगा क्या, 348x, इधर आएगा 348y, और ये बराबर हो जाएगा 1740 के। पूरी इक्वेशन में से 348 कॉमन कर लेंगे तो बचेगा क्या, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। जैसा कि हमने अभी तक पढ़ा था कि हम इस गिवन इक्वेशन को किसी से भी मल्टीप्लाई कर ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसी तरीके से यदि इसमें से 348 पूरी इक्वेशन से बाहर आएगा तो इस बात से हमारा कोई आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए हम इसे गायब भी कर देते हैं। हम सिर्फ किस फॉर्म में रखते हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। देखिए इतनी लॉन्ग इक्वेशन इस फॉर्म में बदल गई। अब हमने एक बार ऐड करा, एक बार सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे इन इक्वेशंस को तो सब्ट्रैक्शन के बाद में क्या बनेगा, इसे देखते हैं। देखिए अब हमें इसे सब्ट्रैक्ट कर लेना है, तो इसमें से इसे घटाएंगे, इधर से इसे और इसे घटाएंगे तो आएगा कितना, 86x माइनस का 86y इक्वल्स का 86, और x माइनस वाई इक्वल्स का 1 बचेगा जब हमने इसमें से 86 को कॉमन कर लिया।
दो इक्वेशन हमारे पास में आ गई, बहुत ही आसानी से हम सॉल्व कर लेंगे। x प्लस वाई 5 है, x माइनस वाई 1 है। जोड़ने पर 5, घटाने पर 1 आएगा, तो आंसर कितना बनेगा? यहाँ से हमारा x की वैल्यू आ जाएगी 3 और y की वैल्यू आ जाएगी 2। देखिए 3 2 5 होता है और 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आएगा, यानी कि इसका आंसर कितना आएगा? x बराबर 3 एंड y बराबर 2। मीन्स इस टाइप के क्वेश्चन में हमें करना है क्या? एक बार ऐड और एक बार सब्ट्रैक्ट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है? 2x माइनस का y इक्वल्स टू 4। 3 इक्वेशन साइमल्टेनियसली दे रखे हैं और हमें इसे सॉल्व करना है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, हमें 3 से 2 इक्वेशन ही बनानी है। तो 3 से 2 इक्वेशन कैसे बनेगी, ध्यान से देखिए। यदि अब मैं इस क्वेश्चन में x की z की वैल्यू निकालने की कोशिश करें तो z किसके बराबर है? z को इधर ले जाइए, 10 को इधर लाइए, x माइनस 10। इस z को यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो y माइनस z की जगह पर रखेंगे x माइनस का 10 इक्वल्स का 6। तो बनेगा कितना? यहाँ से बन जाएगा हमारा y माइनस एक्स प्लस का 10 इक्वल्स का 6, यानी कि y माइनस एक्स इक्वल्स का माइनस का 4। अब ये देखिए फर्स्ट इक्वेशन में एक्स वाई है, सेकंड में भी एक्स वाई है। सॉरी, इसे फोर्थ नाम, इसे सेकंड नाम दिया है, इसे थर्ड, इसे फोर्थ नाम दीजिए और इसके बाद में फिफ्थ, यानी कि फिफ्थ इक्वेशन में अगेन क्या आ गया? एक्स वाई ही आ गया। तो अब फर्स्ट और फिफ्थ इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे। किसी भी मेथड से सॉल्व कीजिए, चाहे आप एलिमिनेट कीजिए, चाहे आप सब्स्टिट्यूट करिए, आपके एक्स और वाई यहाँ से फाइंड आउट हो जाएंगे। 3 इक्वेशन दी जाएगी तो भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। किसी एक इक्वेशन से कोई वैल्यू पुट करके सब्स्टिट्यूट कर दीजिए बची हुई किसी भी एक इक्वेशन में। तो आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। अब चलते हैं इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे। तो देखिए एक्सरसाइज के कोई भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, सारे के सारे क्वेश्चन सिंपल है। एक क्वेश्चन की बात करते हैं, एग्जाम्पल 11, सॉरी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11। √2x माइनस का √3y इक्वल्स टू 0, √5x प्लस का √2y इक्वल्स टू 0। देखिए हमें इसमें x और y की वैल्यू निकालनी है। हमें यहाँ पर क्या करते हैं, एलिमिनेट करने से आसान रहेगा हमारे लिए, क्योंकि सब्स्टिट्यूट हम यहाँ पर वैल्यूज को नहीं कर पाएंगे। तो देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एलिमिनेट कर लेते हैं, तो इसे इक्वल बना लेते हैं। इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं √2 से और इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं √6 से, सॉरी √3 से। जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? ये इक्वेशन हमारी चेंज हो जाएगी और बनेगी क्या? 2x माइनस का √6 y इक्वल्स 0, क्योंकि √3 इंटू √2 अंडर रूट में 6। ये इक्वेशन क्या बनेगी? √15x प्लस का √6y इक्वल्स का 0। अब देखिए पहले से साइन अलग अलग है, हम सिर्फ सिंपल ऐड करेंगे, कट गया। 2 प्लस का अंडर √15 x बराबर आ गया हमारे 0 के। तो x बराबर किसके आएगा? 0 अपॉन में 2 प्लस का अंडर √15। अगर न्यूमरेटर में 0 है तो x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 0। यदि x 0 है तो y भी कितना रहेगा? 0। तो इसका आंसर कितना आएगा? 0 0 इसके आंसर बन जाएंगे। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, यानी कि ये दिखने में ही मुश्किल था लेकिन एक्चुअल में ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 कहता है 1 अपॉन में 2x माइनस का 1/y इक्वल्स का -1, 1 अपॉन x प्लस का 1/2y इक्वल्स का 8। हमें इसे इक्वल प्रूफ करना है। इस टाइप का क्वेश्चन अभी हमने किया था। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, या तो हम 1/x को u मान लें, 1/y को v मान लें, या हम डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? देखिए यहाँ पे है 1/2, यहाँ पे है 1/2 और यहाँ पर है 1/x। तो यदि हम इसे सेम बना लें तो यानी कि इस पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर लें? 1/2 से। तो ये इक्वेशन चेंज हो गया, क्या बन जाएगी? ये इक्वेशन बन जाएगी 1/4x माइनस का 1/2y इक्वल्स का माइनस का 1/2। तो शायद यही क्वेश्चन हमने सेम करा था, ये कट गया था, यहाँ से x और y की वैल्यू हमने निकाल ली थी। तो ये तो एग्जाम्पल का ही क्वेश्चन आ गया। हम करते हैं एक्सरसाइज का दूसरा कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, उसे सॉल्व करते हैं। सो बेसिकली हमें सिर्फ यही समझना है कि हमें इनके कोफिशिएंट को इक्वल बनाकर आपस में काट देना है। हम बात करते हैं 17th क्वेश्चन की। देखिए 17th क्वेश्चन क्या कहता है, x प्लस वाई अपॉन में एक्स वाई इक्वल्स का 2। दूसरी इक्वेशन है x माइनस वाई अपॉन में एक्स वाई इक्वल्स का 6। यदि हम ध्यान से देखें तो इस टाइप का क्वेश्चन भी हमने इससे पहले कर लिया है। देखिए ये जो एक्स वाई है इन दोनों के साथ में डिवाइड हो रहा है, एक्स वाई एक्स के साथ में भी वाई के साथ में, अलग अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा 1/y, यहाँ पर क्या बनेगा 1/x इक्वल्स का 2। इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ क्या बनेगा 1/y, यहाँ पे आ गया हमारा x x कट जाएगा 1/y और यहाँ पे y से y कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 1/x इक्वल आ गया हमारे 6 के। देखिए आंसर हमारा सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो चुका है, ये आपस में कट जाएंगे वैल्यूज
हमने इसे डिवाइड कर लिया, हमने इसे सेपरेट कर लिया, x अपॉन में एक्स वाई माइनस का y अपॉन में एक्स वाई। इसके बाद में हमने इसे काट दिया और इसके बराबर ला दिया। सॉल्व करके देखेंगे तो ये आएगा हमारा 2y 2/y और यहाँ पर भी जुड़ जाएगा, तो y बराबर कितना आएगा 1/4। यदि y 1/4 है तो कहीं पर भी पुट कर दीजिए, आपका x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो 17 का आंसर कितना हुआ 1/4, y की वैल्यू कितनी आ गई 1/4। x इसमें कहीं पर भी आप पुट करिए, x की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं 24th क्वेश्चन। देखिए सेम 17 की तरह ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? इसमें हम क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे पहले। देखिए 5xy अगर हम क्रॉस में मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं तो 6 ब्रैकेट में इसे इस तरह से लिखते हैं 6x प्लस का 6y। ये हमारी पहली इक्वेशन बनेगी यहाँ से। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी उसे देखते हैं। दूसरी इक्वेशन देखिए 6 के अपॉन में 1 है, तो ये बनेगा xy इक्वल्स 6y माइनस का 6x। अब देखिए हमें करना क्या है, इसमें सबसे पहले xy को गायब करना है। तो हम क्या करते हैं, थ्रू आउट द इक्वेशन xy से डिवाइड कर देते हैं। तो इसे xy से डिवाइड करेंगे, यहाँ कितना बचेगा 5 इक्वल्स 6/y प्लस का 6/x। इसे सॉल्व करते हैं तो क्या बनेगा 1 इक्वल्स का 6/x माइनस का 6/y। जब हमने पूरी इक्वेशन को xy से डिवाइड कर दिया, अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। देखिए ये आपस में कट गया है, ये 6 बराबर किसके आ जाएगा 12/x के, और x बराबर किसके आएगा यहाँ से 2x के बराबर वैल्यू आ जाएगी 2। तो 24th का आंसर कितना बन जाएगा, 24th के x का आंसर बन जाएगा 2 और y का आंसर बनेगा 3। y की वैल्यू अगेन किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। मान लीजिए हमने फर्स्ट में ही पुट कर दी, तो x कितना है 2, तो 2y अपॉन में यहाँ से हमने जो इक्वेशन सॉल्व करी थी इस फॉर्म में आ जाते हैं, यानी कि 5 बराबर 6/y प्लस का 6/x और x की जगह पे 2 रखेंगे तो ये वैल्यू 3 बनेगी। 3 जब यहाँ पे जाएगा तो 2 हो जाएगा, 2 बराबर का 6/y और जब y निकालेंगे तो कितना आएगा 3 के बराबर ये आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे, यानी कि सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकल जाएगा। अब हम आते हैं अगले टाइप के क्वेश्चंस पे। देखिए जब हम बात करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस की, जैसे कि 35th दे रखा है, तो देखिए यहाँ पर लिखा 99x प्लस का 101y और नीचे लिखा 101x प्लस का 99y। इसी टाइप के क्वेश्चन की हमने अभी बात करी थी, जब एक तरफ x इधर y, इधर x इधर y, वैल्यू सेम है तो एक बार ऐड करिए और एक बार सब्ट्रैक्ट कीजिए और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इस क्वेश्चन को भी आप आसानी से बना सकते हैं। इस तरीके से हम इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस को लगभग कंप्लीट कर लेंगे। इस क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 की। देखिए क्या लिखा 44 अपॉन में x प्लस का y प्लस का 30 अपॉन में x माइनस का y इक्वल्स का 10, और यहाँ लिखा है 55 अपॉन में x प्लस वाई प्लस का 40 अपॉन में x माइनस वाई इक्वल्स का 13। देखिए हमें इसे इक्वल प्रूफ करना है, हमें यहाँ से x और y की वैल्यू निकालनी है। तो अब x y कैसे निकालें, तो हम क्या करते हैं, इसे 1 अपॉन में x प्लस वाई को u मान लेते हैं और इसे v। तो इक्वेशन बदल के कितनी बन जाएगी 44u प्लस का 30v इक्वल्स का 10, और यहाँ क्या बनेगी 55u प्लस का 40v इक्वल्स का 13। हमें इसे इक्वेट करना है, इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 4 से और इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 3 से। इससे होगा क्या, ये 120v बन जाएगा, इधर भी 120v बन जाएगा। मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए 160 और 16 176, 176u प्लस का 120v इक्वल्स आएगा 40 के। यहाँ पर पुट करेंगे बनेगा 150 प्लस का 50 165u प्लस का 120v इक्वल आ जाएगा 39 के। देखिए ये वैल्यू आपस में कट जाएगी, जब हम इसे सॉल्व करेंगे ये आएगा 11u, साइन माइनस में बदल देंगे, 11u बराबर आ गया 1 के। तो u किसके बराबर आया 1/11। u हमारा कितना आ गया 1/11, इसे इसमें पुट कर देते हैं। तो देखिए u की जगह पे 1/11 रखेंगे तो 4 प्लस का 30v इक्वल्स का 10, 4 इधर जाएगा 6 बनेगा और 30v बराबर का 6, यानी कि v की वैल्यू आएगी 1/5। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन था वो x और y की फॉर्म में, तो हमें इसे x y की फॉर्म में बदलना पड़ेगा। तो अब तक हमने क्या निकाल लिया, u आ गया 1/11 और v आ गया 1/5। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने इसमें सपोज करा था उसमें ये वैल्यू पुट कर देंगे, यानी कि 1 अपॉन में x प्लस वाई, इसी को हमने u माना था और u की वैल्यू 1/11, v की वैल्यू 1 अपॉन में x माइनस वाई और इसकी वैल्यू 1/5। इसका मतलब ये हुआ x प्लस वाई आ गया 11 और x माइनस वाई आ गया हमारा 5। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखने से भी हमें समझ में आ जाएगा, इतने क्वेश्चन करने के बाद ये 6 बनेगा, ये 5, 6 5 11 होता है और 6 में से 5 घटाएंगे तो
यहाँ से अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी बनेगी, इसे देखते हैं। देखिए यहाँ से u की वैल्यू कितनी बनी थी 1/11। अगर हम यहाँ से ध्यान से देखें थी x प्लस वाई को 11 आ रहा है, x माइनस वाई 5 आ रहा है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को क्या समझने की बात थी, यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है। इसका मतलब ये हुआ ये सेम उसी टाइप से क्वेश्चन हो गया जैसा कि हमने 35th क्वेश्चन में देखा था। एक बार जोड़ दीजिए और एक बार घटा दीजिए। देखिए अगर मैंने एक बार इनको जोड़ दिया तो 2x बराबर आएगा 16 के, तो x कितना आएगा 8 के बराबर। एक बार घटा दीजिए, घटाने से x कट जाएगा, y बचेगा, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 3 के बराबर आएगी। तो यहाँ से हमें ये समझना था कि x हो गया 8 और y हो गया हमारा 3। 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 आएगा और 8 और 3 11 ही हो जाएगा। तो यही हमें इसमें निकालना था। हम आते हैं 45th क्वेश्चन पे। देखिए 45th क्वेश्चन अपने आप में अलग से क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन ये उतना ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। देखिए इसमें हम कैसे सिंप्लिसिटी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। रूट में अगर क्वेश्चन आता है तो हमें घबराना नहीं है, हमें सिर्फ ये देखना है कि हम किस तरीके से इसे एलिमिनेट कर सकते हैं। बेसिकली 2/√x प्लस का 3/√y इक्वल है 2 के, और अगली इक्वेशन है 4/√x माइनस का 9/√y, ये वैल्यू है -1 के बराबर। देखिए हमें इसे एलिमिनेट करना है, या तो गिवन इक्वेशन को इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए या फिर पहली वाली इक्वेशन को 2 से। अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई करा तो x वाली टर्म एलिमिनेट हो जाएगी, या हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो y वाली। हम इसे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि यहाँ प्लस है या माइनस है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, साइन बदलने की भी झंझट यहाँ से खत्म हो जाएगी। तो अब वैल्यू कितनी बनेगी 6/√x प्लस का 9/√y इक्वल्स का 6, और दूसरी इक्वेशन हमारी है 4/√x माइनस का 9/√y इक्वल्स का -1। ये देखिए अपने आप कट गया। सॉल्व करेंगे कितना आएगा 10/√x इक्वल का आ जाएगा 5 के। 5 से ये 2 टाइम में कट जाएगा, यानी कि √x बराबर किसके आएगा 2 के। तो x किसके बराबर आएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट x बराबर 4। यदि x 4 है इसमें पुट कर देते हैं तो देखिए 2/√4 का 2 बनेगा प्लस का 3/√2 इक्वल्स का 2। यहाँ पे y 2 से 2 कट जाएगा, 2 इधर जाएगा, 1 बचेगा, यानी कि √y बराबर किसके आएगा 3 के। स्क्वायरिंग करेंगे तो y किसके बराबर आएगा 9 के बराबर आ जाएगा। हमारे किसकी वैल्यू y की वैल्यू आएगी। तो इस टाइप से हम 45th क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे। 4 और 9 इसके आंसर बनेंगे। सो एक बार देखते हैं 4 और 9 ही इसके आंसर आ रहे हैं। सो इस तरीके से हम इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए यहाँ तक के क्वेश्चन में अगर आपको कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे।